आज फिर से मेहनत हार गई और पैसा जीत गया। जी हाँ, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट फिर हार गया। वो स्टूडेंट जो रातों को जाग कर पढ़ता था, जो माँ बाप के सपनों के लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाई कर देता है। अब फिर वही होगा जो 2024 में हुआ था। स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए, न्याय मांगा, मगर हुआ क्या? सिर्फ कुर्सियाँ बदल दी गई। सिस्टम आज भी वही है और कल भी वही होगा। जब स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई तो एनटीए के डीजी को हटा दिया गया और आज उसे किसी दूसरे बड़े पद पर बैठा दिया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या कोई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देंगे? या अब करेक्टर, मॉरलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बुक्स में रह गई है? गवर्नमेंट आती जाती रहती है, मगर एजुकेशन पर कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं आता? पता है क्यों? क्योंकि हमारी फाउंडेशन एजुकेशन नहीं, करप्शन बन चुकी है। यहाँ एक स्टूडेंट्स अपनी पूरी जवानी बुक्स में लगा देता है और दूसरी तरफ सिस्टम कुछ पावरफुल लोगों की सेटिंग से चलता है। जब तक पॉलिटिशियंस को अपनी तरह करप्ट लोग सिस्टम में मिलते रहेंगे, तब तक एक ऑनेस्ट स्टूडेंट्स की मेहनत इसी तरह रोज मरती रहेगी। कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स को स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते देखा है? कभी नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हर गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मगर एक स्टूडेंट्स हर साल सिस्टम से लड़ते लड़ते टूट जाता है। 1980 में चाइना और इंडिया बराबर खड़े थे। आज चाइना दुनिया को लीड कर रहा है और हम अभी भी एग्जाम लीक्स, करप्शन और बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने करप्शन को देश की सबसे बड़ी बीमारी माना और हमने करप्शन को सिस्टम का हिस्सा मान लिया। सच तो यह है कि इस देश में एक गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम नहीं देता, वो अपने घर की एक उम्मीद और एक चिराग होता है। माँ की दुआ, बाप की मेहनत, बहन भाइयों के सेक्रीफाइस, सब कुछ दांव पर लगाता है। और जब रिजल्ट्स करप्शन डिसाइड करने लगे तो सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होता, एक पूरा परिवार टूट जाता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, जब तक एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज़ को पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बस हर साल नए स्टूडेंट्स आएंगे और नए सपने लेकर आएंगे और फिर इसी सिस्टम के नीचे चुपचाप टूटते जाएंगे। आज स्टूडेंट्स की खामोशी सिर्फ एक आवाज़ को नहीं दबा रही, बल्कि आने वाली नस्लों के फ्यूचर को अंधेरों के हवाले कर रही है। इसलिए उठना ज़रूरी है, वरना ये निज़ाम हर दफ़ा तुमसे तुम्हारा हक छीनता रहेगा।